हम लोग ने यहाँ पे बेसिक से डेरिवेटिव्स वगैरह देखे थे, उसमें से मैंने बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह भी दिए थे, करेक्ट है ये? ओके, सो अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे लॉग का बेस कुछ अलग अलग होता है तो हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट वगैरह करेंगे, हम लोग मैं बता देता हूँ, ठीक है? बट बिफोर यू गो इनटू दैट थिंग, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या था मेरे पास? सबसे पहला फॉर्मूला था, एक बार चेक कर लेना, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0, ठीक है। x/n का डेरिवेटिव nx/n-1। अगर कांस्टेंट और एक फंक्शन देखे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, बचे हुए चीज का हम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर लेंगे, करेक्ट है ये? sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec²x, ठीक है। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, ठीक है। माइनस f किस में आता है? जिसके आगे c है, करेक्ट है? ओके, सो अब यहाँ पे cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, एक्सेलेंट। cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec²x, एक्सेलेंट, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये हो गए मेरे बेसिक डेरिवेटिव्स। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सेलेंट। log x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ पे log का बेस एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव देखेंगे जहाँ पे हम लोग चेन रूल वगैरह देखने वाले हैं, ठीक है। सो एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। सो एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। सो बेसिकली वी विल प्रोसीड विद द चेन रूल एंड एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। यहाँ पे हम लोग थोड़े थोड़े से चीजें देखने वाले हैं जो थोड़े से पहले के, जो कल के चैप्टर में जो हम लोग ने किए थे, कल के लेक्चर में, उसका ही कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो ये कुछ मोटिवेशनल कोट है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने लिखा है, ठीक है, ओके, चलो लुक। सो ओवर हियर लुक है, मैंने नहीं लिखा है, ओके, ओके। सो ओवर हियर लेट अस कंटिन्यू विद द चेन रूल। अब ये चेन रूल का लॉजिक क्या होता है एंड हाउ विल वी प्रोसीड विद द चेन रूल। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग कि चेन रूल क्या बोलता है कि यहाँ पे इसके 2-3 मीनिंग हो सकते हैं। तो अभी ये मीनिंग क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। एक्चुअल चेन रूल जब भी मैं यूज करूंगा तो एक्चुअल चेन रूल सेज दैट dy by dx will be equal to dy by du into du by dx, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ये वाला पहले तो फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो जहां पे अगर आपके पास स्पेस है वहां पे लिख देना, जहां पे आपने कल ये ड्रॉ किए हैं, ठीक है। जहां पे कल आपने टेबल वगैरह ड्रॉ किया था वहां पे एक सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना, dy by dx will be equal to dy by du into du by dx। हाँ, डेरिवेटिव ही है अभी भी, ठीक है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मैं आता हूँ फंक्शंस पे। एवरीवन लुक हियर। पहले हम लोग एकदम सिंपल से सम्स के साथ स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। एकदम आराम से ये वाला पार्ट सॉल्व हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चेन रूल आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लूँ, ठीक है, क्वेश्चन देख लेना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना, y is equal to let us say u cube, ठीक है, and u is equal to यहाँ पे let us take it as x square, ठीक है। ध्यान देते हैं। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव पूरा सॉल्व करना है तो इसको 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। पहला तरीका सबसे नॉर्मल तरीका, सबसे नॉर्मल तरीके में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे we will first convert u into हम लोग को फाइंड क्या करना, हम लोग को फाइंड करना dy by dx, ठीक है। तो सबसे पहले चीज, मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे y is y given in terms of x? नहीं। is u given in terms of sorry, is x given in terms of y? नहीं। तो एक मेथड आपका क्या हो सकता है, u को किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, x, u के जगह पे किस पे u के जगह पे क्या लिखो, u के जगह पे क्या लिख लो यहाँ पे x², वैसे करके कन्वर्ट कर लेना। या फिर दूसरा हम लोग चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, बिफोर वी गो इनटू दैट पार्ट लेट अस यूज द ट्रेडिशनल मेथड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस पार्ट, ठीक है। dy by dx यहाँ पे पूछा है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या चला जाएगा, y विल बी इक्वल टू u के जगह पे मैं क्या लिखूं, x², उसका क्या, पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे x⁻², मुझे एक चीज बताओ, अब मैं dy by dx फाइंड कर सकता हूँ, हाँ, ठीक है। अब देखना ध्यान से, सो dy by dx विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एकदम सिंपल है, क्या आ जाएगा 6x⁻5। बट हमेशा ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर आप देखोगे तो फंक्शंस कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो एक फंक्शन से आपका काम नहीं बनने वाला। तो हम लोग क्या करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। लेट अस यूज दिस रूल, ठीक है, लेट अस यूज द चेन रूल। dy by dx विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या राइट दिस एज
dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी। मतलब बेसिकली पहले dy बाई डी यू अलग से फाइंड कर लो, मतलब y को u के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर लो, फिर x u को किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर लो, x, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देख लेते हैं ये वाले मेथड से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फाइंड आउट dy डिवाइडेड बाई डी यू विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3u स्क्वायर, du बाई dx खुद क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x पक्का। अब यहाँ पे देखते हैं, सो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ गया यहाँ पे। कैन आई राइट दिस एज 3u स्क्वायर इंटू 2x, पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है। पर मुझे फाइनल आंसर किसके टर्म से चाहिए, x, तो मैं यस, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3u स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख लूँ, द होल इंटू क्या 2x, 3 इंटू 2 6, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x रेज़ टू इंटू x, कितना हो जाएगा। तो मतलब ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। आप दूसरे के लिए भी चेक कर सकते हो, बट क्या ये फॉर्मूला वैलिड है, पक्का ये लॉजिक समझा, ठीक है। कॉपी डाउन दिस थिंग, मैं ये एक बार फॉर्मूला थोड़ा सा राइट में भी लिख लूंगा। हाँ y इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिट देखो, अभी इन्फिनिट वहां पे वापस डिफाइन नहीं होता पहली चीज तो, बट अगर मैं y इक्वल टू इन्फिनिटी ले लूँ तो इन्फिनिटी अगर मैं मान लूँ तो एक कांस्टेंट हो जाएगा ट्रेडिशनल मैथ्स में, टेक्निकली वो इन्फिनिटी नहीं होता कांस्टेंट, ठीक है। सो उसके हिसाब के 0 आ जाएगा, तो वहां पे आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, देखेंगे हम लोग और इंटीग्रेशन फाइंड भी कैसे करते हैं वो लोग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए पक्का ये हो गया सबका, चलिए प्रोसीड, पक्का हम लोग अच्छे अच्छे सम्स इसमें देखने वाले हैं। बट बिफोर यू गो इनटू दैट पार्ट, हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग। मैं एक दो सम आपको ही दे देता हूँ, उसके बाद समझो सोचो, और दोनों मेथड से स्टार्टिंग में सॉल्व करना। कौन सा मेथड इजी लग रहा है, ट्रेडिशनल मेथड या चेन रूल? पर चेन रूल एक्चुअली इजी होता है, आप आगे समझोगे क्यों, ठीक है। और चेन रूल यूज करने का रीजन ही वो होता है, ठीक है। क्या हुआ, हाँ ये वाले क्वेश्चन में अभी ये वाला ट्रेडिशनल मेथड आपका इजी था, ठीक है। चलिए चलिए प्रोसीड विद दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू u रेज़ टू 5/2 एंड u इज इक्वल टू 1/x। दोनों मेथड से सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है आंसर, क्या आंसर वैलिड है या नहीं है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो y को मैं क्या लिखने वाला हूँ 1/x रेज़ टू 5/2 पक्का, x रेज़ टू -5/2 पक्का, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा ट्रेडिशनल मेथड से, इट विल बी इक्वल टू -5/2 x रेज़ टू -7/, ये कितने लोगों का आ गया ट्रेडिशनल मेथड, बेसिक ही है, लास्ट बेंच नहीं है क्यों, बेसिक ही चीज़ है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे देखते हैं, पक्का ये लॉजिक क्या समझ में आया। अब देखते हैं चेन रूल अप्लाई करके देखते हैं, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, सबसे पहले u रेज़ टू 5/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5/2 u रेज़ टू 3/2 पक्का, इनटू du बाई डी एक्स, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x², आप चेक कर सकते हो -1/x² पक्का, या -x रेज़ टू -2 आया रहेगा, आया। वापस u को मैं क्या लिखूंगा, ये -n बाहर, u को मैं क्या लिखने वाला हूँ 1/x रेज़ टू 3/2 इंटू 1/x² पक्का, ये नीचे जाके वापस क्या होने वाला -5/2 x रेज़ टू 5/2 पक्का, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये -5/2 x रेज़ टू -5/2, वापस सेम ही आंसर आया। सॉरी -7/2 एक से ना, हाँ सर यहाँ पे -7/2, तो नीचे x² है ना पक्का। अब जनरली बट सम्स ऐसे नहीं आते, तो सम्स आते कैसे पहले वो देख लेते हैं। समझाइए पक्का,
क्लास में ऐसे ही हो रहा, कूलिंग हो रहा, कूलिंग हो रहा. ओके, look here. Shall I erase this thing? Shall I proceed? ठीक, अभी आप. So let me erase this thing. अब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो क्वेश्चंस को आपको अप्रोच कैसे करना है हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग. यहाँ पे अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग. इनिशियल क्वेश्चन में पूरे स्टेप्स के साथ सॉल्व करूंगा, बट हम लोग फाइनली पूरे स्टेप्स के साथ सॉल्व नहीं करने वाले. फॉर एग्जाम्पल नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग. अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे y, अब देखते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है शायद से. ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर. ठीक है, ध्यान से देखना, नोट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर. इसका मुझे dy बाई dx चाहिए. ठीक है, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग. मुझे सबसे बाहर का फंक्शन कौन सा है, सबसे बाहर कौन सा है, साइन, और सबसे अंदर कौन सा है, x रेज टू n. पक्का, मतलब x स्क्वायर है, दैट इज x रेज टू n. ठीक है, तो सबसे अंदर के फंक्शन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसको हम लोग लिखेंगे t. फॉर एग्जाम्पल t विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो y का इक्वेशन क्या हो जाएगा, पक्का. इसका तो मैं सीधा सीधा डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकता, बट इसका फाइंड कर सकता हूं, हाँ या ना, यस. क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, बराबर है. तो ऊपर वाले का तो मैं डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकता, बट नीचे वाले का डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूं. एवरीवन लुक हियर, व्हिच मींस dy बाय dx. अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, क्या आएगा, dy डिवाइडेड बाय dt इनटू क्या, dt बाय, व्हिच इज इक्वल टू dy बाय dt, मतलब इसका डिफरेंशिएशन. sin t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t इनटू dt बाय dx. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x. सो बेसिकली मैं 2x को बाहर लिख दूं. अब मैं t को क्या लिखूंगा, x. पक्का ये लॉजिक क्लियर है. आगे जाके हम लोग ये सब नहीं करने वाले, आगे जाके मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, बट पहले समझो ये लॉजिक को. ठीक है, ओके, कॉपी डाउन दिस थिंग. विद रिस्पेक्ट टू t. हाँ, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x था जब dy बाय dx था. तो अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ ना, विद रिस्पेक्ट टू t. एक मिनट, इसको हम लोग बोलते क्या है, कैसे बोलते हैं, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ. इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू, अभी ठीक है. इसको क्या बोलेंगे फिर, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. आगे जाके हम लोग एक स्टेप में आंसर लेके आने वाले हैं, वो मैं आ रहा हूँ उस चीज पे, पर पहले ये बेसिक समझो. पक्का ये क्लियर है, ओके. चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा अब यहाँ पे आगे जाते हैं. ठीक है, एवरीवन लुक हियर नाउ. सो y इज इक्वल टू, हेल्प मी विद दिस. ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन है. y इज इक्वल टू e रेज टू log x. सबसे पहले चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे बताओ एक फंक्शन है या दो फंक्शन है, दो, करेक्ट है. सो हेल्प मी विद दिस थिंग. सबसे पहले हम लोग, मैं t किसको ले लूं, log x. एक्सेलेंट, log x सबसे अंदर वाला फंक्शन हो जाएगा t. तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, e रेज टू t डिवाइड बाय dx. पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या आएगा, dy बाय dt इंटू dt बाय, मेरे बताओ dy बाय dt. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x का, सॉरी, e रेज टू t का डेरिवेटिव, e रेज टू t dt बाय dx. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x. पक्का ये लॉजिक क्लियर है. अब e रेज टू t को मैं क्या लिखूंगा, e रेज टू, नहीं सॉरी, e रेज टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, log x. पक्का e रेज टू यहाँ पे आ जाएगा मेरा log x डिवाइडेड बाय द होल डिवाइडेड बाय, पक्का. कॉपी दिस थिंग, ओके. I hope everyone is done with this. Shall we go to the complex questions now? समझ में आ गया, ठीक है. अब यहाँ पे देखते हैं, ट्राई दिस क्वेश्चन, नहीं तो नहीं, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा. कौन सा क्वेश्चन नंबर है, फिफ्थ है, ठीक है. y इज इक्वल टू साइन लॉग cos x.
कितने फंक्शन लिख रहे हैं? यस सही है, और सोच समझ के करो, सोच समझ के करो। टेक योर टाइम, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, कोई इशू नहीं। एवरीवन लुक हियर नाउ, लॉजिक क्या है? हाउ विल आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ विल आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? सबसे पहले चीज, अगर मैं देखूं सबसे अंदर वाले फंक्शन को मैं क्या लिखने वाला हूं? u, तो u को मैं u लिख देता हूं, t नहीं लिख रहा, ठीक है। u विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos x, पक्का, ठीक है। तो मेरा अभी फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है वो देख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन लॉग क्या आ गया? u। अभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि और एक फंक्शन है, तो अभी log u को मैं क्या लिखूंगा? v इज इक्वल टू log u। तो क्या हो गया यहाँ पे फंक्शन अभी क्या हो गया मेरा? y इज इक्वल टू साइन v, पक्का। ध्यान से देखो, कैन आई राइट दिस पार्ट एज dy बाई dx विल बी इक्वल टू dy बाई, ये किसके टर्म्स में? v, डिवाइड बाई dv इनटू ये किसके टर्म्स में? u, तो क्या लिखूं मैं? dv डिवाइडेड बाई du इनटू क्या? du डिवाइडेड बाई dx। पक्का नहीं समझा? यहां तक स्टेप समझे? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया मैंने, ठीक है। y किसके टर्म्स में? v, सो dy बाई dx क्या रहेगा? dy डिवाइडेड बाई dv, मतलब dy डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू v। v किसके टर्म्स में? तो क्या हो जाएगा? dv डिवाइडेड बाई du। u किसके टर्म्स में? x, तो du बाई dx। स्टेप समझे? लेट मी सॉल्व दिस, लेट मी सॉल्व दिस। लो खेलो खेलो खेलो, अभी आपको आगे आ जाएगा, बट लेट मी सॉल्व दिस, ठीक है। dy बाई du क्या आ जाएगा? मेरे बताओ, साइन v का क्या आ जाएगा? cos इनटू dv बाई du खुद क्या आ जाएगा? 1 बाई इंटू du बाई dx, du बाई dx क्या आ जाएगा? cos x का क्या आ जाता है? माइनस। ये आंसर देखना ध्यान से, ठीक है। इज इक्वल टू, कैन आई राइट दिस एज dy बाई dx विल बी इक्वल टू cos v, बट v का वैल्यू खुद क्या है? log u, सो कैन आई राइट cos, क्या v के जगह पे मैं क्या लिख लूं? log u, cos log u। u के जगह पे मैं क्या लिख लूं? u का वैल्यू क्या है? cos x इनटू क्या आ जाएगा लास्ट में? माइनस साइन x। लास्ट स्टेप, cos log u का वैल्यू मैं क्या लिख लूं? cos x। sin x बाई cos x क्या हो जाएगा? tan x, सो विच इज इक्वल टू माइनस tan x। तो फाइनल आंसर आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, माइनस tan x इंटू cos log cos x, पक्का यही है, ठीक है, गुड। इसका एक, बट इतने बड़े बड़े स्टेप्स हम लोग आगे फॉलो करेंगे क्या? नहीं, हम लोग को एक स्टेप में आंसर लेके आना है। पहले ये लिख लो, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। क्या इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है? हाँ बिल्कुल, एक स्टेप में हम लोग आंसर लेके आएंगे, ध्यान से देख लो। एवरीवन लुक हियर, हो गया सबका? ठीक। शॉर्टकट क्या है? ठीक है, शॉर्टकट नहीं है वैसे तो, यही मेथड है, बट उसको बस एक स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले देखो कि बाहर का फंक्शन कौन सा है। सबसे बाहर का फंक्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? साइन। ध्यान से सुनना, सबसे बाहर का फंक्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है? साइन। उसका डेरिवेटिव निकालो, अंदर का टर्म वैसे वैसे। सेकंड कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको? लॉग। उसका डेरिवेटिव निकालो, अंदर का टर्म वैसे के वैसे। थर्ड कौन सा दिखाई दे रहा है? कॉस का डेरिवेटिव निकालो, अभी वो लास्ट टर्म है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? सबसे बाहर का टर्म मतलब कौन सा है? साइन का क्या हो गया? रैंक क्या हो गया? 1। ये क्या हो गया? 2। ये फंक्शन क्या हो गया? ठीक है। और एक बार मैं रिपीट करता हूं, बाहर का फंक्शन का डेरिवेटिव अंदर के टर्म्स वैसे के वैसे, फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव अंदर के टर्म्स वैसे के वैसे, नेक्स्ट डेरिवेटिव अंदर के टर्म वैसे के वैसे। फॉर एग्जांपल इट मींस dy बाय dx। देखना अब ये एक स्टेप में मैं आंसर कैसे लेके आऊंगा, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, जस्ट लुक एट द बोर्ड, ठीक है। dy बाय dx, सबसे बाहर का फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है आपको? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? अंदर के टर्म्स कुछ भी हाथ मत लगाओ, तो cos log cos x इनटू, ठीक है, इनटू नेक्स्ट टर्म क्या दिखा रहा है आपको? log का डेरिवेटिव 1/x, तो यहां पे क्या आएगा? 1 cos x। अंदर कुछ करो मत, cos का डेरिवेटिव हो गया, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। तो साइन बाई cos क्या हो जाएगा? tan माइनस tan x cos log cos x।
पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सिर्फ एक ही स्टेप पे सॉल्व करने वाले। ओके एवरीवन पे अटेंशन, कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? चलिए दिस हो गया पक्का? ठीक है ओके। लुक हियर नाउ एवरीवन, लुक हियर नाउ, जो भी क्वेश्चन नंबर है आई थिंक सो 7 8 6 है। ओके y इज इक्वल टू e sin x स्क्वायर। मुझे बताओ फंक्शंस कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 3। सबसे पहले सबसे बाहर का फंक्शन कौन सा है? e। सेकंड फंक्शन कौन सा है? sin। थर्ड फंक्शन कौन सा है? ठीक है। सबसे पहले y इज इक्वल टू dy बाई dx विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? e रेशो x का डेरिवेटिव e रेशो x, मतलब e रेशो sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अंदर के टर्म को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, इनटू सेकंड टर्म क्या दिखाई दे रहा है आपको? sin का डेरिवेटिव cos क्या? x स्क्वायर। पक्का? अंदर का टर्म वैसे के वैसे, इनटू एक स्टेप में आंसर आ गया। रीअरेंज चाहिए तो कर सकते हो, बट एक स्टेप में आंसर आ गया। पक्का ये लॉजिक क्लियर है? गो अहेड विद दिस थिंग। मैं आपको सम्स थोड़े से दे रहा हूं। सिंप्लीफाई मत करना, मतलब जैसे मुझे बस आंसर चाहिए, सिंप्लीफिकेशन फिलहाल के लिए नहीं चाहिए मुझे। अच्छा कहीं पे भी सॉल्व करो। ठीक है, बराबर है ये? ठीक है गुड। यहाँ पे सबसे पहली चीज हो सकता है, ये हो सकता है, ये लॉग के अंदर का कोसेक है, ये लॉग के अंदर का कोसेक है, बट बाहर का कोसेक कैंसल आउट हो सकता है। ठीक है, ये कोसेक एक्स बाहर नहीं है, ये लॉग के अंदर कोसेक है। ठीक है, तो आंसर उन्होंने उसने बराबर सॉल्व किया। सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस। अंदर का पार्ट कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं, तो कॉस लॉग कोसेक एक्स इनटू लॉग एक्स। लॉग कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो लॉग कोसेक एक्स का डेरिवेटिव 1 कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो अब ये कोसेक कोसेक कैंसल आउट हो सकता है, तो माइनस कॉट एक्स लॉग सॉरी कॉस लॉग कोसेक एक्स। ये हमको ये आ गया। ओके पक्का? एक क्वेश्चन हो गया, वापिस सॉल्व कर लो, यहाँ पे स्पेस नहीं। क्या हुआ? इरेज करना आप? हाँ यस, सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं चाहिए। गुड, ठीक है। सो यही इसका फाइनल आंसर है। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, अंदर ई रेस टू कॉस एक्स इनटू ई रेस टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स।
पक्का? वो e को 2 cos x में रेस वैसा हम लिख सकते हैं? नहीं, ये cos के अंदर है, ठीक है। ये कितने लोगों को आ गया? ओके, मेजॉरिटी ऑफ द सबको ही आ गया, गुड, ठीक है। 9th वाला चलोगे? ठीक है, चेक कर लो आंसर जो भी आया। इसका थोड़े समय कॉम्प्लिकेटेड वगैरह दे दो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, दिमाग वाले सम्स करना, ये जहाँ पे सॉल्व करना। बराबर है, एक्सेलेंट, ठीक है। चेक कर लो, ई रेस टू कहाँ पे क्या, हाँ, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू सेक एक्स क्यूब का ई रेस टू सेक एक्स क्यूब, सेक का यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स क्यूब, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स tan x, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स क्यूब tan x क्यूब इनटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ये कितने लोगों का आ गया? तीनों किस किस को राइट आ गया? तीनों, गुड, ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आ गया क्या करना है? अब मैं थोड़े दिमाग वाले समझ दूंगा, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्स जैसे बड़े बड़े सॉल्यूशंस नहीं है, सोच समझ के आपको चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। ठीक है, पक्का? चले गो अहेड, ठीक है, चलो मैं सबको इरेज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10th, ठीक है। y इज इक्वल टू ई रेस टू ई रेस टू ई रेस टू ई रेस टू एक्स, ठीक है, गुड। आंसर देखते हैं, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, सबसे बाहर ये आ गया, ई रेस टू ई रेस टू ई रेस टू ई रेस टू एक्स इनटू सेकेंड ये आ गया, सो ई रेस टू ई रेस टू ई रेस टू एक्स इनटू ई रेस टू ई रेस टू एक्स इनटू ई रेस टू एक्स, पक्का? यस, सही है, बराबर है। कितने लोगों को आ गया ये? बोलो। नहीं, वो x रेस टू m द होल रेस टू n रहता है, ये x रेस टू m रेस टू n है, ठीक है, पक्का? ओके, पक्का, ये लॉजिक क्लियर है सबको? ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दूं, ठीक है, सोच समझ के करना, सॉल्विंग बड़ा नहीं है, आपको सोच समझ के आंसर से क्या आना है, ठीक है। 11th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये सोच समझ के करना। सोच समझ के करो ये चीज। क्या आया? आया तो मुझे बता दो, सोच समझ के करना। साइन स्क्वायर एक्स है, और अगर वो हो गया तो यही सेम सॉल्व करो, ये इंटरेस्टिंग है दोनों, ठीक है, आगे गुड, ठीक है, आराम से सॉल्व। नहीं 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 नहीं, अच्छा ये क्वेश्चन, आंसर आ गया तो बता दो मुझे। आ गया, देखते। नहीं, cos x स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का?
टू साइन एक्स कॉस एक्स, यस साइन टू एक्स। ध्यान देते अब यहाँ पे, ओके। cos x वाले का 2x होगा सेकंड वाले का सेकंड वाले का। ठीक है। यहाँ पे देखना सबसे पहला डेरिवेटिव हम लोग कौन सा लेते हैं, सबसे बाहर के फंक्शन का। मैं 12th पहले सॉल्व कर लूँ, 11th पे मैं आता हूँ, ठीक है। या फिर चलो मैं 11th पहले सॉल्व कर लेता हूँ। एवरीवन लुक हेलो, यहाँ पे एक चीज समझो, अगर जब भी मैं ऐसे लिखता हूँ और जब भी मैं ऐसे लिखता हूँ, ये दोनों लिखने में डिफरेंस क्या है। इसको आई कैन राइट दिस पार्ट एज साइन एक्स द होल स्क्वायर, इसका ये मीनिंग होता है, मतलब साइन एक्स लूंगा वो पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल ये दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। एक्स का एक वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं, आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। साइन एक्स का वैल्यू 30 लेते हैं, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ। हाफ का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। ये इसका मीनिंग है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, पहले मैं x का क्या करूंगा, स्क्वायर, मतलब 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। उसका मैं बाद में साइन फाइंड करूंगा, तो साइन 900 कितना हो जाएगा यहाँ पे 720 प्लस 180, जीरो ना, साइन 180 ना, 720 तक वैल्यू रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो मैं एग्जांपल लेके यहाँ पे लिख के ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान देते हैं हम लोग, ओरली ये चीजें सॉल्व नहीं करेंगे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस थिंग। एक सेकंड पिंक लेते हैं, ठीक। लुक, सो ओवर हियर इसका मीनिंग क्या है, x का वैल्यू मैं 30 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। इसका ये मीनिंग है, पहले तो आप साइन 30 फाइंड करो, फिर उसका स्क्वायर करो। मतलब क्या, यहाँ पे हाफ का क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/4, पक्का। सेकेंड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू मैं वापस 30 रखता हूँ, तो पहले तो x का स्क्वायर कर लो, सो साइन 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन 900 को, यस कैन आई राइट दिस 720 प्लस 180। हर 360 के बाद वैल्यू क्या होते जाती है, रिपीट, करेक्ट है। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है, सेकंड लेक्चर में, सॉरी, ठीक है। सब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा साइन 180, बराबर है, ये कितना हो जाएगा 0। दोनों वैल्यू सेम है या अलग अलग है, समझाइए। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो दोनों का डेरिवेटिव भी सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग अभी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये लॉजिक सबको समझ में आ गया, ये चाहिए तो आप, हाँ क्या, नहीं, हाँ, बट अगर मैंने रेज़ टू 8 लिख दिया तो ठीक है। एक अच्छा मुझे सोल्यूशन बताया, बट वो सोल्यूशन मैं यूज नहीं करूंगा। बट मैं एक चीज मैं कर सकता हूं, इसको मैं sin x इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं क्या, इसको मैं sin x इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे uv मेथड लगाना पड़ेगा, u डेरिवेटिव ऑफ kv प्लस v डेरिवेटिव ऑफ तक का। बट हम लोग वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे रेज़ टू 8 हो गया तो आप क्या करेंगे, ठीक है। समझो ये चीज एकदम इजी है इसका डेरिवेटिव। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड केस में साइन मेरा पहला फंक्शन है और जो एक्स स्क्वायर है वो मेरा दूसरा फंक्शन है, समझा। सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस का मैं पहले ही यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूँ, dy/dx। साइन का डेरिवेटिव cos, अंदर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, नॉट पहले समझो ये चीज, इनटू, पक्का। ये तो ठीक था, ये तो इजी था। फर्स्ट में बाहर का फंक्शन क्या है, स्क्वायर। मतलब क्या, मुझे पहले कौन सा फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर y x⁻n है तो dy/dx का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे nx⁻n-1। पक्का, ये लॉजिक क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, n का वैल्यू कितना है, dy/dx विल बी इक्वल टू, n का वैल्यू कितना है 2 साइन x रेज टू पूरे रेज टू इनटू साइन x का डेरिवेटिव, सो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू 2 साइन x cos x। कैन आई राइट दिस एज sin 2x। sin 2x का यही फॉर्मूला होता है ना, होता है, मैंने लिख के दिया है, ठीक है, होता है, ठीक है। फॉरगेट अबाउट द लास्ट स्टेप, ऊपर के स्टेप्स आपको समझ में आ गए। सो हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, डोंट ट्राई, हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू साइन रेज टू 7 x क्यूब,
ठीक है, ध्यान देना भी यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन रेस टू 7x क्यूब। नॉट मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस हेल्प करो ये क्वेश्चन में। पहले स्टेप कैन आई राइट दिस पार्ट एज साइन x, मैं अभी तो डेरिवेटिव नहीं ले रहा हूं, x क्यूब का द होल रेस टू, तो बाहर का फंक्शन क्या हो गया x रेस टू n, मतलब x रेस टू 7 मतलब क्या हो गया x रेस टू n। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मुझे बता देना। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, पहले तो मैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा, nx रेस टू n माइनस 1, n कितना है 7, x क्या है यहाँ पे sin x क्यूब, द होल रेस टू 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 इनटू, अभी किसका डेरिवेटिव मैं फाइंड करूंगा x क्यूब का डेरिवेटिव 3x। तो क्या ये लॉजिक क्लियर है? तो अगर मैं फाइनल आंसर लिखूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 6x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। पक्का? ये चाहिए तो 3 और 7 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 21x स्क्वायर, चलो मैं लिख ही देता हूँ 21x स्क्वायर साइन रेस टू 6x क्यूब। पक्का? यस, पक्का क्लियर है? कॉपी डाउन दिस टू सम्स, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो। क्या? हाँ, यहाँ पे उसके आगे में डेरिवेटिव आएगा। सॉरी, मैंने साइन का डेरिवेटिव नहीं फाइंड किया। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस, सॉरी वो मेरे से मिस हो गया, कॉस क्या एक्स क्यूब। कितने फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको? 3। अभी भी लास्ट में आ जाएगा इनटू कॉस एक्स क्यूब। Shall I erase this thing? अगर ये समझ में आ गया है, shall I erase this? जल्दी लिख लो। चलिए, I have erased done with this. अब ये अगर आपको समझ में आ गया है तो एकदम सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, y इज इक्वल टू, एक से ना, y इज इक्वल टू tan क्यूब log x। सबसे पहले मुझे बस इतना बता दो कि कितने फंक्शंस दिख रहे हैं आपको। सोच के तो 3, बराबर। शैल आई कंटिन्यू? आंसर में बता दो, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3 tan स्क्वायर log x। सबसे पहला फंक्शन मेरा ये हो गया, पक्का? x रेज टू 3, तो x रेज टू 3 का क्या होता है 3x स्क्वायर। पक्का? सेकेंड फंक्शन कौन सा हो जाएगा मेरा? tan। tan ये हो गया मेरा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर, अंदर का पार्ट कुछ चेंज होगा क्या log x इनटू थर्ड फंक्शन क्या हो गया मेरा, ये थर्ड फंक्शन हो गया log x का डेरिवेटिव। सिंपलीफाई बाद में कर सकते हो चाहिए तो, फिलहाल के लिए ये आंसर है आपका। ऑल्सो स्क्वायर, हाँ वो क्यूब निकल गया ना, मतलब क्या ये डेरिवेटिव के बाद आई एम डिफरेंशिएटिंग ओनली tan log x, ये डेरिवेटिव के बाद, क्यों क्यूब निकल चुका है ना अभी यहाँ पे। यहाँ पे देख लो, नहीं समझे तो अच्छा है, यहाँ पे देख लो। सबसे पहला स्टेप तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है एवरीवन, लुक हियर। सबसे पहला क्या ये हो गया ना मेरा पहला डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा 3x टू 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, बराबर है, मतलब 3 tan log x द होल रेज टू 2। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? सिंप्लीफाई मैं बाद में कर लेता हूँ, ठीक है। इनटू tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर log x, बराबर है ये, इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x। अभी इसी चीज को मैंने लिखा है यहाँ पे tan स्क्वायर log x इनटू आगे का पार्ट सही में, मैं आगे का नहीं लिखा। अभी क्लैरिटी है? थोड़ा सा टफ है, ठीक है।
slowly and steadily you will get used to this. ठीक है, पक्का? Shall I proceed? Shall I proceed? देखते हैं अभी यार, एक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं। y is equal to गुड, चलिए देख लेते हैं। सबका हो गया तो ये मैं चेक करता हूँ। डिवाइड बाई डी एक्स, पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ, किसी को नहीं समझ में आया तो बता देना, ठीक है। 5x³ प्लस साइन एक्स द होल रेज टू 4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3x² प्लस कॉस एक्स। ये कितने लोगों को आ गया? नहीं आया यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, ओके, यहाँ पे लास्ट में, ओके गुड, ठीक है। सबसे पहले चीज तो मुझे बताओ, सबसे बाहर का फंक्शन कौन सा हो गया? रेज टू 5। तो x रेज टू 5 का फॉर्मूला क्या आता है? 5x रेज टू 4। अंदर का पार्ट चेंज होता है क्या? नहीं। तो 5 इंटू दिस रेज टू 4 इंटू, यहाँ पे एडिशन का रूल लगेगा ना, x³ का एडिशन, x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x², sin x का डेरिवेटिव cos x। बोलो क्या गड़बड़ की है? क्यों? अरे समझा, यहाँ पे मैंने वो 5 वाला जो पार्ट था ना फर्स्ट टर्म, हाँ, उसमें एडिशन का रूल लगाया फिर। पहले तो ये 5 के टर्म का डेरिवेटिव लगेगा ना, बाद में होगा ना अंदर का डेरिवेटिव। बाहर का फंक्शन कौन सा? रेज टू 5 है ना, तो उसके लिए ये क्या फर्क पड़ता है, अंदर कुछ भी है, ठीक है, पक्का? ठीक है, आ गया आपका तो याद है, ओके। नेक्स्ट दो, ठीक है, सोच समझ के करना चीजें। साइन क्यूब एक्स प्लस लॉग एक्स बाई 4, सोच समझ के करो, आराम से करो। सबका हो गया तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, चेक कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x रेज टू 4 इंटू 1/4, यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स सॉरी प्लस 1/x। ये कितने लोगों का आ गया पहले तो मुझे वही बता दो। देखो भी नहीं, एक सेकंड, लेट मी सॉल्व दिस। अच्छा ठीक है, ये पार्ट को पूछो, स्टार्टिंग का पार्ट कितने लोगों का आ गया? स्टार्टिंग का फर्स्ट वो तो इजी था, ठीक है, आई थिंक सबको ही आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट आया कैसे, मुझे बताओ कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, तो log x/4 का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 1/x/4, पक्का यहाँ तक ठीक है, इनटू d बाई डी एक्स x/4, x/4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/4 ना, 1/4 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1। समझा? आपने log x का तो डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, बट x/4 का डेरिवेटिव फाइंड किया क्या आपने? समझा ये? पक्का? गो अहेड विद दिस।
बोलो। ओके, सेकेंड पार्ट। ओके, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log x/4 का डेरिवेटिव 1/x/4 पक्का। मान लेते हैं कि अंदर x स्क्वायर रहता था, ठीक है। log, मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, log x स्क्वायर होता था, इसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करते थे? 1/x² इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना? 2x, बराबर है ये। तो ये आप x/4 के साथ क्यों नहीं कर रहे हो? अगर log x/4 है तो 1/x/4 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/4 बाहर आ जाएगा, समझो, क्योंकि x⁻1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 पक्का। क्लियर है? जनरल में टाइप्स ऑफ सम्स बहुत आते हैं, पक्का। आई होप सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। चलिए वैसे से क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 16। अभी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। 17th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3 sin log x। कैसे दे रहा है? कौन सा रूल लगेगा? सबसे बाहर का फंक्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक्सलेंट, a⁻x। उसके बाद दूसरा फंक्शन आपको कौन सा दिख रहा है? साइन। तीसरा फंक्शन आपको कौन सा दिख रहा है? लॉग। ट्राई कर लो, चेक कर लेते हैं। a⁻x का डेरिवेटिव क्या आता है? a⁻x log a, मतलब 3 sin log x इंटू log 3 इंटू नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? साइन। साइन का डेरिवेटिव अंदर क्या? एक्सलेंट। log x का डेरिवेटिव ये कितने लोगों का आ गया यहाँ पे? मोस्टली सबको ही आ गया, समझा ये? जब तक नहीं समझेगा हम लोग सम्स इसमें करते जाएंगे। आई होप सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, पक्का। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, पक्का। y इज इक्वल टू, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें ले लेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप सो अभी सबको क्लैरिटी आ गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाइड रहते हैं, या फिर आई थिंक सो इतने बस हो गए, ठीक है। थोड़ा सा भी यहाँ पे चेन रूल विथ समथिंग ले लेंगे, ठीक है। Go ahead. Shall I continue? dy by dx में फर्स्ट स्टेप लिख देता हूं, इज इक्वल टू sec x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ log cot x प्लस log cot x डेरिवेटिव ऑफ sec x क्यूब, पक्का। पहले तो मुझे यूवी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। हाँ, उल्टा भी चल जाएगा, पहले ये ले लो बाद में ले लो। sec x क्यूब वैसे के वैसे log cot x का क्या आ जाएगा? 1/cot x इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस log cot x sec x क्यूब का डेरिवेटिव sec x क्यूब tan x क्यूब इंटू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x, पक्का। इसमें चाहिए आप सिंप्लीफाई वगैरह कर सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर है। कितने लोगों का आ गया ये? थोड़े लोगों को यार, ओके, पक्का। इधर टफ नहीं आते आपको फिजिक्स में, ये लास्ट था, ठीक है। क्या ये भी था? sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, हमें x क्यूब का डेरिवेटिव, ठीक है। डोंट वरी, इसके इतने टफ आपको नहीं आते, ठीक है। फिर आपको टफ चीजें नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए लिख लेना जो आप जिसका भी इनकरेक्ट हुआ है। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, पक्का, ठीक है। चलिए, शैल आई कंटिन्यू? शैल आई कंटिन्यू? यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन
एकदम सिंपल है, एक बार डिफरेंशिएट करके हम लोग और एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसका यूज क्या हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा मीनिंग है, पेन नीचे रख देना, यहाँ पे देख लो। Whenever I consider certain functions, so look here now, so whenever I consider certain functions, तो वाले फंक्शन को मैं कौन से तरीके से लिख सकता हूँ, कोई भी फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक तो मैं लिख सकता हूँ y या फिर f ऑफ x। तो उसका जब भी मैं एक डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, जब मैं एक फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ तो उसको हम लोग लिखते कैसे कैसे, ठीक है। ये कोई भी मीनिंग आए यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डिवाइडेड बाय dx, या फिर y डैश, ठीक है, या फिर y के ऊपर एक डॉट, ठीक है, या फिर f डैश x, पक्का। ये सब सिंबल का मीनिंग एक ही होता है, क्या होता है, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट। सिंपल है, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूं, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूं, तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं, चार तरीके से वापस लिख सकता हूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है, कॉमा y डैश की जगह पे y डबल डैश, y के ऊपर एक डॉट है, यहाँ पे y के ऊपर कितने डॉट आ जाएंगे, या फिर क्या f डबल डैश x, पक्का। ये हो गया मेरा सेकंड डेरिवेटिव। तो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, दो बार डेरिवेटिव फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू, लेट अस टेक दिस है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, फाइंड आउट द फर्स्ट एंड द सेकंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहली चीज dy बाय dx, फटाफट मुझे बता दो क्या क्या आ जाएगा, dy बाय dx, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव 2 बाहर आ जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4x, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 0, पक्का। ये हो गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, 4x का डेरिवेटिव 4, बराबर है, क्योंकि x रेज़ टू 1 है ना, x रेज़ टू 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1x रेज़ टू 0, पक्का। ये सबको क्लियर है। सेकंड डेरिवेटिव मतलब और एक बार डेरिवेटिव फाइंड करना है, ओके, गो अहेड विद दिस। थर्ड भी होता है, कह सकते डेरिवेटिव, ठीक है। सो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड, कितने भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन 4x, लिखा है मैंने बोर्ड पे, गो अहेड। आ गया, पहला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन का क्या आ जाएगा, साइन का क्या आ जाएगा cos, तो साइन 4x का डेरिवेटिव cos 4x इंटू 4x का डेरिवेटिव 4 होता ना, पक्का। सो बेसिकली दिस इज 4 cos 4x, पक्का। और एक बार डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 बाहर, cos 4x का डेरिवेटिव माइनस साइन 4x इंटू कितना आ जाएगा माइनस 16 साइन 4x। कितने लोगों का आ गया ये, 4 5 6 7, ओके, पक्का ये क्लियर है। तो कैलकुलेट द सेकंड, यस, तो अब कैसे कैलकुलेट करोगे, अब सेकंड सीधा कैसे कैलकुलेट करोगे, सेकंड सीधा कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है, ओके, पक्का ये लॉजिक क्लियर है। I hope so everyone is done with this. ठीक है, y is equal to सोच समझ के करना, वो तो फर्स्ट है ना। Shall I continue? ठीक है, shall I continue everyone? देखिए ना, पहला डेरिवेटिव, इन शॉर्ट पहला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लॉग का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई इनटू एक्स बाई 7 का डेरिवेटिव 1 बाई 7, पक्का। सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पक्का। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आता है ना, या फिर माइनस 1 एक्स रेज टू
-2। कितने लोगों को आ गया ये? गुड, समझा पक्का? यहाँ पे भी चलिए पक्का? ओके, ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। ठीक है, सब एक चीज समझना है यहाँ पे, आई होप सबका ये हो गया। एक चीज समझना कि अभी ये डेरिवेटिव्स का अभी हम लोग को यूज देख लेंगे। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव मतलब दूसरा डेरिवेटिव हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, आई होप सबको ये क्लैरिटी है। ठीक है, एक समय क्लास देख देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। ठीक है एवरीवन, राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे इजी है, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द x एट विच, दोनों देखते हैं। चलो, फाइंड x, y एट विच द सेकेंड डेरिवेटिव इज 0। मतलब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? सेकेंड डेरिवेटिव उसको इक्वेट किससे कर लोगे? 0। आपको x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, गुड। यहाँ पे देखते हैं, चलिए पहला डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, पक्का। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6x माइनस 2। उन्होंने पूछा जहाँ पे ये डेरिवेटिव क्या है, मतलब इसको इक्वेट किससे कर लेंगे? तो 6x विल बी इक्वल टू 2, x विल बी इक्वल टू 1/3। x का वैल्यू आ गया। और क्या वैल्यू पूछा? किसका वैल्यू पूछा? तो इसको उठा के ये वाले इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे, पक्का? हाँ, बस पक्का। यहां तक कितने लोगों को आ गया? सबको ही आ गया। बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा। इसी क्या आ रहा है फाइनल आंसर? ये 1/27 आया, ये 1/9 आया, ये 4/3 आ गया, और ये 3 आ गया। एलसीएम 27 का है, तो 1 माइनस 3 प्लस 9 इंटू 4 हो जाएगा 36 प्लस 81 डिवाइडेड बाई, ओके 115/27। ओके, अब ये डेरिवेटिव्स का यूज पक्का? ठीक है, अब ये डेरिवेटिव्स का यूज क्या है वो देख लेते हैं। पक्का ये सेकंड डिफरेंशिएशन या डबल डिफरेंशिएशन समझ में आया? ऐसे हम लोग 3 बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कितने भी बार कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। यहाँ पे वी आर गोइंग टू चेक द डेरिवेटिव्स एज अ रेट। मतलब क्या यहाँ पे देख लेते हैं, एकदम इजी सा है। ठीक है, जैसे ज्यादा हम लोग चीजें चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना सीधा। यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक लिख लो, ये हम लोग काइनेमेटिक्स में भी करने वाले। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। ओके, सो अब यहाँ पे लिख लेते हैं डेरिवेटिव एज रेट। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, इफ velocity is time rate of change of position, if the velocity is time rate of the change of the position, calculate
द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। हम लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं करने वाले, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है, कुछ भी मत लिखो, ठीक है। ये पोजीशन दिया है, अब उन्होंने क्लियरली मेंशन किया वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब वेलोसिटी क्या आ जाएगा, dx डिवाइडेड बाय, बस इतना ही करना है। मतलब क्या आ जाएगा, मुझे फटाफट बताओ, लिखना मत। क्या दिया है यहाँ पे, 4 t क्यूब का डेरिवेटिव 3t, 2t का डेरिवेटिव क्या आ गया, 12t स्क्वायर प्लस 2, t का वैल्यू कितना दिया है, कितना आ गया यहाँ पे, पक्का, यस, ठीक है, सिंपल है एकदम, ठीक है। गो अहेड विद दिस, डन। उसके बाद लिख लो, इफ एक्सेलरेशन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, if acceleration is time rate of change of velocity, calculate the acceleration at t is equal to 2 seconds। वेलोसिटी का इक्वेशन दे दिया मैंने, क्या 3t क्यूब is equal to 3t क्यूब माइनस 1 बाई टी, हाँ t is equal to 2 seconds। मतलब बेसिकली इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, डिफरेंशिएट, कैलकुलेट दिस टाइम। ओके, एक्सेलरेशन में लिख लूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9t स्क्वायर माइनस 1 बाई, सॉरी प्लस 1 बाई टी, पक्का। अब कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, टी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, 36 प्लस 1 बाई 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 145 बाई, पक्का, ठीक है। आई होप से एवरीवन इज डन विद दिस। हाँ मतलब जो भी है यूनिट, ठीक है। यूनिट में मुझे अभी कंसर्न नहीं है, हम लोग काइनेमेटिक्स में सेपरेटली देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं अब यहाँ पे, एवरीवन लेट अस जस्ट कंटिन्यू विद दिस, ठीक है। एवरीवन लेट अस जस्ट कंटिन्यू विद दिस, राइट डाउन इफ फॉर अ रेक्टेंगल, अच्छा ये क्वेश्चन, इफ फॉर अ रेक्टेंगल लेंथ चेंजेस एट अ रेट ऑफ, पहले इजी लेते हैं, चलो इफ फॉर अ स्क्वायर कर लो, ठीक है, रेक्टेंगल नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है। सो इफ फॉर अ स्क्वायर द साइड चेंजेस या फिर लेंथ चेंजेस, सेम ही है दोनों, एट अ रेट ऑफ, द लेंथ चेंजेस एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट the rate of change of area at L is equal to 3 meter। everyone pay attention, look here। सबसे पहले तो मैं एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूं। एरिया का फॉर्मूला मतलब क्या हो गया, A is equal to क्या आ गया, L स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे, इंटरेस्टिंग है ये, बराबर है ये, या फिर आप साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। रेट मतलब अभी क्या हो जाता है, क्या दिया है, dl डिवाइडेड बाई dt दिया है, विच इज गिवन एज, कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, dA डिवाइडेड बाई, ये मुझे फाइंड करना, पक्का यहां तक क्लियर है, ध्यान देना यहाँ पे, डॉट इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dA डिवाइडेड बाई dt, यस एक्सेलेंट, कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, चेन रूल, विल बी इक्वल टू L स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, L स्क्वायर का डेरिवेटिव 12 इनटू क्या, dl डिवाइडेड बाई dt। ये टर्म कहां से आया, जनरली तो हम लोग ये नहीं लिखते ना, सिंपल सा लॉजिक है। पहले अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखता था, सो dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या आ जाता था, मैं सेम ले रहा हूँ, क्या बता दो मुझे क्या आता था, अगर मैं इसके आगे dx बाई dx लिख दूं
ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, टेक्निकली कैंसिल आउट नहीं होता है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है 1। बट अगर मैं dl बाई dt लिखूं तो क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, पक्का। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे देखते हैं। पहले तो मैं आंसर फाइंड कर लेता हूँ, dA डिवाइडेड बाई dt विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एल, लेंथ कितना दिया है 3, और dl बाई dt कितना दिया है 2, कितना आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पक्का। एक सम और ले लेते, ठीक है, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो, यहाँ पे एक सम और ले लेते, ठीक है। पहले ही लिख लेना, 2 सम और ले लेंगे, ठीक है। इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया, हम लोग और एक सम लेते हैं, कुछ नहीं, जनरली हम लोग सिर्फ 2x लिखते हैं, तो क्वेश्चन सिंपल है, हम लोग इंटू dx बाई dx क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, बट ये केस में वो कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे मुझे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट सम में देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके एवरीवन राइट डाउन, if the side of cube changes at a rate of 4 meter per second, calculate the rate of change of volume at s is equal to कितना ले लेते हम लोग 2, पे नीचे रख देना, यहाँ पे देख लो, सब कुछ भूल जाओ यहाँ पे। ओके एवरीवन लुक हियर, सब कुछ भूल जाओ। सबसे पहले चीज वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का। एवरीवन पे अटेंशन, यहाँ पे देख लो, आ भी जाएगा मे बी। वॉल्यूम का सबसे पहले फॉर्मूला क्या हो जाता है, एस क्यूब। अब मुझे क्या दिया है, मुझे डेटा क्या क्या दिया है, पहले मैं वो डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। क्या दिया है मुझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड दिया है, कितना दिया है 4, मतलब मुझे 4 क्या दिया है, ds डिवाइडेड बाई, कैसे पता चला, यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड नहीं रहेगा ना। अब ये ठीक है, और क्या दिया है, जब ये साइड कितना है, कितना दिया है 2 मीटर, पक्का। यस सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, dv डिवाइडेड बाई dt, ये मुझे फाइंड करना है। आर यू श्योर, ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, हेल्प मी विद दिस। पहला स्टेप क्या आएगा, लुक सबसे पहले क्या आएगा, dv बाई dt विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3s स्क्वायर इंटू ds बाई, ये फैक्टर क्यों आया, अभी समझ में आया, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, टाइम, बट ऊपर फैक्टर कौन सा है, s। अब ये ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, 3s का वैल्यू कितना है, साइड कितना है 2 का स्क्वायर इंटू ds बाई dt, कितना दिया है 4 4 16 48 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अभी सेकेंड लास्ट में, ओके। एस क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले मुझे वो बता दो, 3s स्क्वायर इंटू ds बाई dt, बस हम लोग को एडिशनली लिखना है, वो भी हम लोग क्यों लिख रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ। y इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स क्यूब लिख दूँ तो ये टेक्निकली क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dx, ये आता है टेक्निकली। बट dx बाई dx कितना हो जाएगा, तो वो मैं नहीं भी लिखूँ चल जाएगा, पक्का। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या था, s, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, टाइम। यहाँ पे वेरिएबल क्या था, x, और डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, x। तो मुझे यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करके ये सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसलिए आया ds बाई dt, पक्का। लास्ट में भी क्लियर है सबको, सम लेंगे हम लोग और ऐसे, ठीक है। यस dv बाई ds ही है वो, मैंने बस सीधा सीधा लिख दिया, ठीक है।
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे न्यूमेरिक आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर आप कैसे फाइंड करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्का ये सबका हो गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आई एम नॉट इरेजिंग दिस पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, अगर बाकी है तो थोड़ा बाद में लिख लो। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल, मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आप सिंप्लीफाई करो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस इनिशियल आंसर चाहिए, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल changes at a rate of 5 meter per second, 5 meter per second, calculate the rate of change of area, calculate the rate of change of area at r is equal to 7। कोई सॉल्व नहीं करेगा, मुझे बस डेटा बता दो। डेटा क्या क्या दिया है? एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पक्का। और क्या दिया डेटा में? डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी दिया है, और आर दिया, आर कितना दिया है? गुड। क्या होगा? चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज होते जा रहा है तो एरिया चेंज होगा या नहीं होगा? तो एरिया कांस्टेंट है या वेरिएबल है? हाँ तो होने दो ना, पाई मल्टीप्लिकेशन में ना, मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट 0 होता है क्या? पाई इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, ठीक है। लुक हियर नाउ, आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पक्का। सबसे पहला स्टेप, मुझे हेल्प मी विद दिस स्टेप। डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू डी आर बाई डी टी, पक्का। ओके, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे पाई इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है? 7, और डी आर बाई डी टी कितना दिया है? 5, ठीक है। सो ये 70 पाई हो जाएगा अगर आप ऐसे ही रख रहे हो। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 22 बाई 7 में ये 7 7 कैंसिल आउट, 220 आ जाएगा, पक्का। कितने लोगों को आ गया ये? सबको ही आ गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे लास्ट में नहीं आया, यहाँ पे लास्ट में आ गया, सबको ही आ गया। ओके, ठीक है, पक्का। चलिए, इसमें एक लास्ट चीज, 130 तक है ना? 2 write down, leave a line and write down. if next question, ये भी सोच समझ के करो। ये पक्का समझ में आ गया? चलो एक पहले एक थोड़ा सिंपल दे देता हूँ। if the radius changes at 1 meter per second, radius changes at 1 meter per second, calculate the change in volume of a sphere। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर when radius is equal to when radius is equal to 3.5 मीटर। dv बाई डी आर कितना आ जाएगा? dv बाई डी टी कितना आ जाएगा? सॉरी, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर ना, 3 और 3 कैंसिल हो गया ना। 4 पाई का वैल्यू, चलो पाई के टर्म्स में रखते हैं। आर का वैल्यू कितना था? 3.5 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी कितना था? 1। तो अब यहाँ पे 3.5 इंटू 3.5, कैन आई राइट दिस एज 49 पाई? आपको 49 पाई आया रहेगा, बराबर है। ये कितने लोगों को ये आ गया? आ गया, ऑलमोस्ट सबको ही आ गया। ओके, पाई का वैल्यू 22/7 अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विल बी
स्क्वायर ऑफ व्हाट? उसका ही स्क्वायर मतलब डेरिवेटिव ऑफ समझा नहीं मुझे। एग्जांपल अगर इसमें है डेरिवेटिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो अगर उसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो 4 पाई आर स्क्वायर हाँ which is एरिया only। एरिया करेक्ट, वैसे हम लोग फाइंड करते हैं ना। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ तो रिलेशन। हाँ वैसे ही फाइंड करते हैं, ठीक है, वो बाद में देखते हैं, मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। पक्का आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। अभी क्लैरिटी आ रहा है यहाँ पे सेकंड लास्ट बेंच यहाँ पे आ गया पक्का। सॉल्विंग में बाकी रह सकता है मे बी न्यूमेरिकल पार्ट, बट इनिशियल स्टेप समझ में आ गए यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक लास्ट पार्ट। ओके एवरीवन, leave a line and write down. Everyone, leave a line and write down. Calculate change in the rate of change of area. Last question, ठीक है। Calculate the rate of change of area of a rectangle. Calculate the rate of change of area of a rectangle when length is equal to, where length is equal to 4 meter and breadth is equal to 3 meter, where length is equal to 4 meter and breadth is equal to 3 meter. If length changes at a rate of, कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर बता दो। 7, चलो 7 मीटर पर सेकेंड, and breadth changes at a rate of क्या, सिंगल डिजिट कोई 3, चलो 3 मीटर पर सेकेंड। go ahead everyone, सोच समझ के करना। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, नोट। इतने टफ डेरिवेटिव्स आपको जनरली नहीं आते, ठीक है। क्या आया, थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, 252 कैसे किया, मैं पूछ रहा हूँ, मैं कहा कांस्टेंट आ, लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कांस्टेंट आ सकता है ना। लेंथ और ब्रेथ कितना दिया है, 4 और 3, और चेंज ऑफ लेंथ कितना दिया है, चेंज ऑफ ब्रेथ कितना दिया है, 3, लेंथ का कितना 33, यस शायद से, ठीक है। एक चीज समझो, आप एक सिली मिस्टेक कर रहे हो। यस एवरीवन लुक ना, लुक एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और एरिया तीनों वेरिएबल है, क्योंकि लेंथ भी चेंज हो रहा है, ब्रेथ भी चेंज हो रहा है। कैन आई राइट दिस एज dA by dt will be equal to L dV by dt plus B dL by dt। कौन सा अप्लाई किया है मैंने रूल, ये भी रूल। अब देखते हैं लेंथ कितना दिया है, फटाफट बता दो, लेंथ कितना दिया है 4, और रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेथ कितना दिया है 3, ब्रेथ कितना दिया है 3, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, तो ये 12 प्लस 21 कितना हो गया, पक्का। लॉजिक समझो, करके कैंसिल। 33 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। चलिए लास्ट पार्ट, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और आपका कैलकुलस खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल पार्ट ऑफ द फिजिक्स और एक्चुअल डेप्थ ऑफ द फिजिक्स, जहां से आप काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। बिफोर यू गो इनटू दैट थिंग, और काइनेमेटिक्स और एनएलएम आपको पैरेलल चलते जाएगा, ठीक है। ओके चलिए एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। डेरिवेटिव एज मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। इसका भी मुझे बताओ कि अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ, यहां मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, कैन आई से दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ एंड दिस इज द, करेक्ट है।
दोनों जगह पे बोलता हूँ थीटा कितना है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस, पैरेलल है ना एक्स एक्सिस, तो थीटा कितना हो गया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। सबसे पहला कंडीशन आपका आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं देख लूं लुक है ना, फॉर मैक्सिमा एज वेल एज फॉर द मिनिमा, तो अगर स्लोप 0 आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाना चाहिए, 0, करेक्ट है। सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा द डेरिवेटिव dy by dx शुड बी इक्वल टू 0, यहाँ पे भी dy by dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यहाँ पे होता है, अभी हम लोग दोनों का 0 0 है, तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, ये पूरा डिटेल में आप मैथ्स में करोगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही चीज ध्यान रखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0, सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी मोर देन 0। क्यों क्या मोर देन 0, ठीक है। पक्का ये लॉजिक क्लियर है, क्यों क्या फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेट ग्राफ हो तो फिर मतलब ओके आप ऐसे बात कर रहे हो, हाँ इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, माइनस, और मिनिमम कितना हो जाएगा, ठीक है। बट उनका स्लोप 0 आएगा ही नहीं कहीं पे, इसका स्लोप इसका कहीं पे भी 0 आएगा ही नहीं। हाँ फिर देन मैक्सिमम मिनिमम, हाँ तो एग्जैक्ट है ना, उसका मैक्सिमम मिनिमम लिमिटेड रेंज में तो आ ही नहीं रहा, मतलब नॉन रियल वैल्यू में आ ही नहीं रहा। पक्का कपड़ा ऑन दिस थिंग, ये कंडीशन लिख लेना, ठीक है। छोटा सा पार्ट है ये, ज्यादा बड़ा पार्ट है नहीं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, एकदम छोटा सा पार्ट है, ठीक है। शैल आई इरेज दिस, सब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन लिख लो, 2 ही क्वेश्चन करेंगे एंड विल वाइंड अप, ठीक है। चलो रैंडम फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन कैलकुलेट, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन कैलकुलेट the maxima and minima okay, let me solve this thing, ठीक है। everyone look here, सबसे पहले चीज अगर मैं देख लूं dy by dx यहाँ पे कितना होने वाला है, फटाफट बता देना, -30x प्लस क्या 36, आगे तो कुछ भी नहीं है, पहला डेरिवेटिव कितना होना चाहिए 0, तो अब यहाँ पे मैं उठा के ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, -30x विल बी इक्वल टू -36, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 5। एक तो ये मैक्सिमा है या फिर क्या है मिनिमा, दोनों वैल्यू मुझे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको उठा के अभी डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे -30x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -30, इसको मत डिफरेंशिएट करना, ये वैल्यू फाइंड करने की बात की बात है, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, पक्का ओके। डी वाई बाई देख सर मैंने कौन सा किया यहाँ पे, सर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -30x प्लस 36, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है, वैल्यू आने के बाद नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं -30x का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, मैक्सिमा, तो मिनिमम का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका -30 है, ठीक है। तो ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, मैक्सिमा, मिनिमम कितना हो जाएगा, है ही नहीं ना मिनिमम, करेक्ट है। पॉजिटिव वैल्यू आया क्या यहाँ पे, नहीं, जनरली x के 2 वैल्यूज आने के चांसेस है, ये पहले मैं सिंपल सम के साथ स्टार्ट करता हूँ, पक्का यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो मुझे बताओ मैक्सिमा कितने वैल्यू पे आ रहा है, x इज इक्वल टू, ये उठा के हम लोग ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -15 into 6 by 5 the whole square plus 36 into 6 by 5 plus 11, this is the maximum value of y। पक्का ये क्लियर है, पहले तो x का वैल्यू आ जाएगा, वो उठा के हम लोग को किस में सब्स्टिट्यूट करना है y, पक्का समझ करते हैं, ठीक है। हम लोग 1-2 सम और कर लेते हैं अगर आपको क्लैरिटी नहीं समझो, लिख लो, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ करना नहीं है इसमें ज्यादा। एक लास्ट सम ले लेते हैं, इसमें ज्यादा आपको आता नहीं है, बस एक ही चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम मिनिमा के लिए पहला डेरिवेटिव आप लोगे, वो डेरिवेटिव किससे इक्वेट कर दोगे आप 0, उसके बाद आप सेकंड डेरिवेटिव लोगे, वो देखोगे ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन किसका हो गया मिनिमा,
और अगर लेस देन 0 तो कंडीशन किसका हो गया, मैक्सिमम, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन लिख लेना यहाँ पे, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन कैलकुलेट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। For the following equation, calculate the maximum and minimum. पहला डेरिवेटिव फाइंड करो एवरीवन। Let us continue it together, ठीक है। Let us solve it together। पहला डेरिवेटिव फाइंड कर लो फटाफट, पता तो क्या आ रहा है। Don't wait for the solution everyone, first देख लो कितना आ रहा है। ये कितने लोगों का आ गया, पक्का? इसको हम लोग किससे इक्वेट कर देंगे, 0, ठीक है। इसको थोड़ा सेपरेटली सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6x² माइनस 30x प्लस 36 विल बी इक्वल टू 0, पक्का? तो यहाँ पे 6 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यूज आ गए, क्या, 2 और, पक्का? देख लो, यस, x के दो वैल्यूज आए 2 और 3, पक्का? अब हम लोग को देखने की ये दोनों वैल्यूज मैच करके देखने की कहाँ पे मैक्सिमा देगा कहाँ पे मिनिमा देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, d² डिवाइडेड बाई dx² विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं ये फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, d² बाई dx², ठीक है, विच इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, क्या आने वाला है यहाँ पे, 12x माइनस 30। तो अब यहाँ पे सबसे पहले चीज हम लोग x क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2, और x के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड केस में, और सेकेंड केस में 3। तो जब भी मैं x को 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो d² y बाई dx² क्या आ गया यहाँ पे, 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24 माइनस 3 कितना हो गया यहाँ पे, सॉरी 24 माइनस 30 कितना हो गया, -6। यहाँ पे d² y बाई dx² कितना आ गया, +6। ये किसका कंडीशन है, मैक्सिमम। ये किसका कंडीशन है, पक्का, ठीक है, यस। अब y का मैक्सिमम वैल्यू, y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, x इक्वल टू 2 पे, तो मैं 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2⁴ कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 इंटू 60 प्लस 72 प्लस 11 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे, 12 23 39, और y मिनिमम कितना हो जाएगा, x के जगह पे हम लोग कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 कितना हो जाएगा ये वापस 2754 माइनस ये कितना हो जाएगा 135 प्लस ये 108 प्लस क्या 11 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 38, यस, ठीक है। मैक्सिमम कितना आया 39 पे, और मिनिमम कितना आया, y का मिनिमम वैल्यू कितना है 38। मैक्सिमम के कोऑर्डिनेट्स 2, 39 और मिनिमम के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 38, पक्का। मैक्सिमम वैल्यू किसका है, y का, x का नहीं, पक्का, यस। आई थिंक आज के लिए बस हो गया, आज का थोड़ा सा टफ था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं, एवरीवन एक सेकंड देख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। सो अब इंटीग्रेशन का पार्ट इतना टफ नहीं है, ठीक है, इट इज इजी। इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन हम लोग एक पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्चुअली होता बहुत टफ है, बट फिजिक्स का इंटीग्रेशन आपको बेसिक से इंटीग्रेशन आता है, इतने टफ पार्ट नहीं आते, पक्का। हाँ, एरिया हम लोग फाइंड करते हैं, बट एरिया को फाइंड करने के मेथड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो सब चीज़ें देखने वाले हैं, ओके। आई थिंक सो वी कैन वाइंड अप ओवर हियर, ठीक है। होमवर्क बता देना, ओके। वी हैव कंप्लीटेड दिस थिंग, ठीक है। सो विल वाइंड अप ओवर हियर, ठीक है।